मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की तस्वीर है जब नामांकन करने के लिए पहुंचे। देखिए उनके गले में माला डाला जा रहा है। उनके साथ साथ सबसे खास एक तस्वीर और भी सामने आई है, जो पिछली बार जेडीयू के सिटिंग विधायक रहे और वो भी इस नॉमिनेशन में साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये सिटिंग सीट जो है वो जेडीयू की से पिछली बार रही। 2020 में यहां पर जेडीयू के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, उन्होंने जीत भी हासिल की थी, लेकिन इस बार जेडीयू ने ये सीट छोड़ी है और मुंगेर का तारापुर सीट काफी हॉट सीट भी माना जाता है। और देखिए नॉमिनेशन फाइल करते हुए सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी कह भी रहे हैं कि जहां वो मंदिर में जिस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे वहां से उनकी नानी घर भी कितना नजदीक पड़ता है। और ये तस्वीर सामने आई है और सम्राट चौधरी के लिए बड़ा मौका इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी की बात कर ले और उनकी माता की बात कर ले तो वो भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। और देखिए जेडीयू की लिस्ट पर बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस लिस्ट में और क्या खास जातीय समीकरण क्या कहता है उसको भी हम विभा से समझते हैं। बिल्कुल राहुल, और 101 उम्मीदवारों में जातीय समीकरण कैसे साधा गया है, कैसे ये बैलेंस लिस्ट नजर आती है, उसे समझना भी जरूरी है। क्योंकि अगर जाति वाइज देखा जाए जातीय समीकरण के लिहाज से तो भूमियारों को प्रतिनिधित्व 9 उम्मीदवारों के तौर पर, राजपूत 10 उम्मीदवार बनाए गए, ब्राह्मणों की बात करें 2 उम्मीदवार, कायस्थ की बात करें 1 उम्मीदवार को यहां पर टिकट दिया गया है। और यादव जाति की बात करें तो 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में जेठू की तरफ से हैं, कुशवाहा 13, जिसे लौ कुश समीकरण कहा जाता है, जिसमें कुर्मी और कुशवाहा आ जाते हैं। कुर्मी के 12 उम्मीदवार हैं। वैश्य समाज से आने वाले 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है जेठू की तरफ से। सवर्ण जाति, अब इन जातियों को अगर इस रूप में देखें तो 22 उम्मीदवार हैं, पिछड़ा से 37 उम्मीदवार हैं, अत्यंत पिछड़ा से 22 और SC ST से 16 उम्मीदवारों का चयन जेडीयू की तरफ से किया गया है। अब अगर अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, जिसे जातीय जनगणना के बाद साधने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी या रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगी। इसलिए बिहार के विकास को 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ विनाशकारी लोग हैं जिसने 15 साल तक बिहार को लूटा और 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लूटा है। एक तरफ नीतीश कुमार जी जिन्होंने विकास के कार्य को गड्ढे से बिहार को बदलकर एक समृद्ध बिहार बनाया है। और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार जब से चल रही है, बिहार आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से क्रांति कर रहा है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नॉमिनेशन के बाद से आप देख रहे थे, जिन्होंने नॉमिनेशन भी किया और जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीर देखिए, नॉमिनेशन के बाद जो रोड शो की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, और नॉमिनेशन करने से पहले वो पहले पहुंची रत्नेश्वर मंदिर, वहां पर उन्होंने माथा टेका, तारापुर सीट से उनकी तरफ से नॉमिनेशन किया गया है। और इससे पहले की ये रोड शो की तस्वीर जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। एक तरीके से इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाता है। कितने लोगों का साथ और विश्वास साथ है ये बताने की कोशिश की जाती है। और सम्राट चौधरी के रोड शो की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल, तो देखिए ये रोड शो की तस्वीर और एक शक्ति प्रदर्शन का भी संदेश है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए जो वहां से जानकारी। तो शैलेंद्र, एक बड़ा हुजूम है सम्राट चौधरी के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी नामांकन करके रोड शो कर रहे हैं और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं और उनके साथ जिस गाड़ी पर सम्राट चौधरी है उस गाड़ी पर उनके साथ पूर्व विधायक जो यहाँ के हैं जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक बड़ी तैयारी के साथ सम्राट चुनावी मैदान में उतरे हैं और एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश होगी, क्योंकि राज्य का उप मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में इस तरीके से अपने हजारों की तादाद में इनके साथ यहाँ पर
लोग और सभी उम्मीदवारों में सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो सम्राट चौधरी है। और सम्राट अपने उस विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में आए हैं जहां से कई बार विधायक रहे और ये उनका घर है और यहां से वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। तो लोगों का प्यार ऐसे में बढ़ जाता है कि जब स्थानीय कोई चुनाव लड़ने आए और उसके माता पिता उसके यहाँ पर चले बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम रोड शो की दिखा रहे हैं जहां पर इस